अब्दुल हमीद लाहौरी 17वीं सदी का एक यात्री और इतिहासकार था जो बाद में शाहजहां का दरबारी इतिहासकार बन गया। उन्होंने बादशाहनामा लिखा, जो शाहजहां के शासनकाल का 3 खंडों का इतिहास है। पहले 2 खंड स्वयं लाहौरी द्वारा लिखे गए थे, जबकि तीसरा खंड मोहम्मद वारिस द्वारा पूरा किया गया था। बादशाहनामा शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य के बारे में जानकारी का एक मूल्यवान स्रोत है। यह शाहजहां के जीवन, उनकी नीतियों और उनके सैन्य अभियानों का विस्तृत विवरण प्रदान करता है। रासायनिक प्रतिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा दिखाया जाता है। जब किसी रासायनिक समीकरण के दोनों तरफ के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की समान संख्या होती है तो इसे संतुलित समीकरण के रूप में जाना जाता है। फलस्वरूप अभिकारकों का द्रव्यमान प्रतिक्रिया के उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। एक परमाणु पैमाना पर एक संतुलित समीकरण में अभिकारकों का द्रव्यमान उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर होता है। उदाहरण के लिए 2H2O2 2H2O 22 मालिक्यूल और 32 मालिक्यूल, और इधर भी 18, तो 32 और ये 4, 36 और 36 दोनों बराबर हैं। वीसी राय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। वीसी राय की स्मृति में इस पुरस्कार की स्थापना भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा 1976 में की गई थी। यह पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष 1 जुलाई को नई दिल्ली में प्रदान किया जाता है। दामोदर घाटी निगम अधिनियम 1948 के अंतर्गत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। यह पश्चिम झारखंड के दामोदर नदी क्षेत्र में कई विद्युत यंत्रों को संचालित करता है। यह निगम केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के अधिनियम ताप विद्युत संयंत्र और जल विद्युत संयंत्र दोनों को संचालित करता है। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च भारतीय सम्मान है। यह पुरस्कार जल, थल और वायु में शत्रुओं के सम्मुख स्पष्ट वीरता या साहस दिखाने या आत्म बलिदान के लिए प्रदान किया जाता है। 26 जनवरी 1950 को स्थापित यह पुरस्कार अमेरिका के मेडल ऑफ ऑनर तथा ग्रेट ब्रिटेन के विक्टोरिया क्रॉस के समान है। पुलित्जर पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका में समाचार पत्र, पत्रिका, ऑनलाइन पत्रकारिता, साहित्य और संगीत की विभिन्न विधाओं में विशिष्ट योगदान देने के लिए प्रदान किया जाता है। अमेरिकी निवासी हंगरी मूल के जोसेफ पुलित्जर की वसीयत में किए गए प्रावधान के अनुसार इस पुरस्कार की स्थापना 1977 में की गई। यह पुरस्कार कोलंबिया यूनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क द्वारा प्रदान किया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड को एक प्रदूषक माना जाता है क्योंकि लगभग 35 ppm से अधिक सांद्रता होने पर यह हीमोग्लोबिन जीवों, इसमें मनुष्य भी शामिल है, के लिए विष के समान है। यह कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करने के लिए हीमोग्लोबिन के साथ संगठित हो जाता है, जो स्वयं सामान्यतः ऑक्सीजन को वहन करने वाले हीमोग्लोबिन के खाली स्थान को ग्रहण कर लेता है, लेकिन शरीर के ऊतकों को ऑक्सीजन प्रदान करने में असमर्थ होता है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की 50% मात्रा के परिणामस्वरूप दौरा, समूर्छा या और मृत्यु हो सकती है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत और भारत के गुजरात के कच्छ जिले के थार के मरुस्थल में स्थित कच्छ का रण एक मौसमी लवण कच्छ है। यह अपनी कच्छ भूमि, कीचड़ कच्छ भूमि के लिए प्रसिद्ध है तथा ज्वारी कच्छ के रूप में भी जाना जाता है, जो कि तटवर्ती नमभूमि यह है जिसका निर्माण ज्वार या नदियों द्वारा निक्षेप कीचड़ के द्वारा होता है। प्राथमिक क्षेत्र को ऋण देना वाणिज्यिक बैंकों का महत्वपूर्ण कार्य है। यह अधिकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बैंकों को प्रदान किया गया है। इसके अंतर्गत बैंकों में ऋण के लिए निर्धारित राशि का एक
निर्दिष्ट भाग कुछ विशिष्ट क्षेत्रों जैसे कृषि एवं इससे जुड़े क्रियाकलाप, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग तथा कमजोर तबके को उपलब्ध कराया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के कुछ कमजोर क्षेत्र में पर्याप्त संस्थागत धन प्रवाह सुनिश्चित करना है, जो कि लाभ की दृष्टि से बैंकों के लिए आकर्षक नहीं हो सकता। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष जुलाई-जून है। 1 अप्रैल 1935 को अपनी स्थापना होने के बाद आरबीआई ने 11 मार्च 1940 को अपना लेखा वर्ष जनवरी-दिसंबर से बदलकर जुलाई-जून कर दिया। साधारणतः अपने वार्षिक लेखा समापन अवधि के अवसर पर आरबीआई प्रतिवर्ष 1 जुलाई को सार्वजनिक लेनदेन के लिए बंद रहता है। जून अयनता के 2 सप्ताह बाद उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होती है, तो पृथ्वी अपसौर बिंदु पर सूर्य से बहुत दूर होती है। इसके विपरीत दिसंबर अयनांत के 2 सप्ताह बाद जब उत्तरी गोलार्ध में सर्दी होती है, तो पृथ्वी उपसौर बिंदु पर सूर्य के निकट होती है। बायोगैस मुख्यतः मीथेन, CH4 लगभग 55 से 75% का एक मिश्रण है, लेकिन इसमें जल H2O और हाइड्रोजन सल्फाइड H2S की विभिन्न मात्रा के साथ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 भी अंतर्विष्ट है। इसमें अन्य यौगिक, विशेष रूप से अवशिष्ट पदार्थों के ढेर से निर्मित बायोगैस, अमोनिया NH3, हाइड्रोजन H2, नाइट्रोजन N2 और कार्बन मोनोऑक्साइड CO भी पाई जा सकती है। बायोगैस ईंधन का प्रयोग करने के दृष्टिकोण से मीथेन मूल्यवान घटक है। मीरा कुमार 2009 से 2014 तक लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रही। इसमें पूर्व मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार 2004 से 2009 में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्यरत थी। लोकसभा की वर्तमान अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन इस पद पर आसीन होने वाली दूसरी महिला हैं। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आरंभ होने वाला एक असाधारण उष्णकटिबंधीय तूफान है, जो शीत ऋतु के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भागों में आकस्मिक वर्षा करता है। जेट धाराएं इन विक्षोभ को भारत में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पश्चिमी विक्षोभ सामान्यतः दिसंबर से जनवरी तक सक्रिय रहता है। योजना आयोग एक अतिरिक्त संवैधानिक निकाय था जिससे भारतीय संविधान में परिभाषित नहीं किया गया था। इसकी स्थापना KC नेगी की अध्यक्षता में 1947 में गठित सलाहकार योजना बोर्ड की सिफारिश के आधार पर भारत सरकार के कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा मार्च 1950 में की गई थी। तमिलनाडु के कंचीपुरम जिले के महाबलीपुरम में एक समचट्टान के पर विद्यमान मंदिर को रथ के रूप में भी जाना जाता है। समूह में विद्यमान 5 स्मारकों में से प्रत्येक स्मारक एक रथ के समान प्रतीत होता है। प्रत्येक स्मारक को ग्रेनाइट के एकात्मक या एकल लंबे पत्थर पर उत्कृष्ट किया गया है, जिसकी ढालें उत्तर दक्षिण दिशा में थोड़ी झुकी हुई है। 7वीं शताब्दी के अंत में निर्मित इस मंदिर के निर्माण का श्रेय पल्लव वंश के शासक महेंद्र वर्मन फर्स्ट तथा उनके पुत्र नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट को दिया जाता है। परिशोधक एक विद्युत उपकरण है जो प्रत्यावर्ती, जो समय समय पर दिशा परिवर्तित करता है, को दिष्टि धारा में परिवर्तित करता है, जो केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होता है। इस प्रक्रिया को परिशोध के रूप में जाना जाता है। बर्फ को पिघलाने और जल बनाने के लिए उसमें ऊर्जा को अवशोषित करने की आवश्यकता होती है। इसे संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। चूँकि बुरादा ऊष्मा का एक दुर्लभ चालक है, अतः यह बर्फ के लिए आवश्यक ऊष्मीय ऊर्जा को अवशोषित करने में अधिक समय लेता है। बुरादे में डिब्बे में पैक होने पर बर्फ को अधिक समय तक ठोस अवस्था में बने रहने में मदद मिलती है। ओजोन पृथ्वी के समताप मंडल क्षेत्र की एक परत है। यह परत मुख्यतः समताप मंडल के निचले भाग में पृथ्वी के ऊपर लगभग 20 से
30 किलोमीटर 12 से 19 मील की ऊंचाई पर पाई जाती है। ओजोन परत सूर्य की मध्य आवर्ती वाले परावैंगनिक प्रकाश 200 नैनोमीटर से 315 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य की 97 से 99% मात्रा को अवशोषित कर लेती है, जो पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों तथा अनरूप जीवों के लिए हानिकारक हो सकती है। महान प्रवाल रोधिका ग्रेट बैरियर रीफ क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट से दूर प्रशांत महासागर के पश्चिमी किनारे पर प्रवाल समुद्र में स्थित यह विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति तंत्र है। इसका निर्माण 3300 किलोमीटर लगभग 3,44,400 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैले 2900 विशिष्ट प्रवालों और 900 द्वीपों से हुआ है। राकेश शर्मा 2 अप्रैल 1984 को सोवियत रॉकेट सोयूज-T-11 अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय पुरुष या महिला थे। कल्पना चावला 1997 में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी। ड्रैगन सीड पर्ल्स एक बक द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है जिसे पहली बार 1942 में प्रकाशित किया गया था। इस उपन्यास से 1937 में जापानी आक्रमण से पहले उसके दौरान चीन ने नानजिंग के बाहर एक गांव में चीनी किसानों के जीवन का वर्णन किया है। इस उपन्यास को लाइफ मैगजीन की 1924-1944 की 100 उत्कृष्ट पुस्तकों की सूची में शामिल किया गया है। भारतीय वायुसेना के पैराशूट ट्रेनिंग स्कूल पीटीएस आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसे स्काई हॉक्स भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1941 में नई दिल्ली में एयर लैंडिंग स्कूल के रूप में हुई थी और फिर 1942 में पाकिस्तान के रावलपिंडी में इसे स्थानांतरित कर दिया गया। देश के विभाजन के बाद इसे आगरा में पुनः स्थापित किया गया। ग्लूकोमा आँखों की बीमारी का एक समूह है जो ऑप्टिकल तंत्रिकाओं को नुकसान पहुंचाता है। यह आँख में मस्तिष्क तथा दृश्य जानकारी को पहुंचाता है। लिम्फोमा लसिका प्रणाली का कैंसर है जो शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा है। लसिका प्रणाली में लिम्फ नोड्स, लिम्फिया, थाइमस ग्रंथियों और अस्थि मज्जा शामिल हैं। कार्सिनोमा कैंसर का सबसे आम प्रकार है जो सभी कैंसर के लगभग 80% मामले के लिए जिम्मेदार है। यह एक कैंसर है जो उपकला कोशिका में शुरू होता है। ये वे कोशिकाएं हैं जो शरीर में अंगों और अन्य संरचनाओं की सतहों को रेखाबद्ध करती है। सांक्रोमा एक प्रकार का कैंसर है जो संयोजी ऊतक में शुरू होता है। यह वह ऊतक है जो अन्य ऊतकों को सहारा देता है और एक साथ बढ़ता है। मीनाक्षी मंदिर एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर है जो तमिलनाडु के मदुरै में वैगई नदी के दक्षिण तट पर स्थित है। देवी मीनाक्षी शिव की पत्नी पार्वती का एक रूप है। इसे मीनाक्षी अम्मा या मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल, मक्खन, लारिक अम्ल, सरसों का तेल, ब्यूटिक अम्ल, नारियल का दूध, यूरेसिक अम्ल, सोडा वाटर। ईंधन ऐसा पदार्थ है जो ऑक्सीजन के संयोग कर काफ़ी ऊष्मा उत्पन्न करता है। एक आदर्श ईंधन का ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए, साथ ही सस्ता एवं प्रदूषण रहित होना चाहिए। ईंधन के प्रकार: ठोस ईंधन लकड़ी, कोयला, गोबर, चारकोल, द्रव ईंधन पेट्रोलियम, कोलता, नैफ्था, एथेनॉल आदि, गैस ईंधन प्राकृतिक गैस, कोल गैस, जल गैस, एलपीजी आदि। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी उत्तराखंड मसूरी में स्थित है। 1959 में स्थापित यह भारत में सार्वजनिक नीति, लोक प्रशासन एवं शोध प्रशिक्षण संस्थान है। यह भारत की एक केंद्र सरकार द्वारा संचालित है। के शंकर पिल्लई, जिसके शंकर के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय कार्टूनिस्ट थे। उन्होंने भारत में राजनीतिक कार्टूनिंग का जनक माना जाता है। उन्होंने 1948 में शंकर वीकली इंडिया पंचम की स्थापना की। उन्होंने 1957 में चिल्ड्रेन बुक ट्रस्ट, 1965 में शंकर इंटरनेशनल संग्रहालय की स्थापना की। इन्हें
1976 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। स्वप्न चौधरी एक भारतीय तबला वादक हैं। उन्होंने पंडित रविशंकर, उस्ताद अली अकबर खां और पंडित जसराज सहित भारतीय साहित्य संगीत के कई विख्यात संगीतकारों के साथ अपनी कला को प्रस्तुत किया। बस के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री को धक्का लगता है। यह उदाहरण न्यूटन के प्रथम गति नियम को दर्शाता है। न्यूटन के प्रथम गति नियम के अनुसार कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी। यदि वह सीधी चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि कोई बाध्य बल लगकर उसकी अवस्था में परिवर्तन न कर दे। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण व आकर्षण बल है जो किन्हीं दो वस्तुओं के बीच कार्य करता है। न्यूटन के अनुसार ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। भारतीय रेलवे ने रेल बजट प्रस्तावों सहित चल रही विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के उद्देश्य से ई-समीक्षा नामक एक ऑनलाइन परियोजना निगरानी प्रणाली शुरू की। बजट से संबंधित परियोजना के अलावा ई-समीक्षा का आधारभूत संरचना, लक्ष्य और बोर्ड मीटिंग फॉलो-अप की निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है। सरकार से निजी क्षेत्र को स्वामित्व संपत्ति या व्यवसाय का हस्तांतरण निजीकरण कहलाता है। मुख्य रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य जैसे सार्वजनिक कल्याण क्षेत्र के काम करने वाली निजी कंपनी के कल्याण उन्मुख की तुलना में अधिक लाभ उन्मुख है। हाशिए पर मौजूद आबादी के लिए आवश्यक सेवाओं तक पहुंच सीमित है। मौलिक कर्तव्य का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4A के अंतर्गत अनुच्छेद 51A में किया गया है। 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े। 86वें संशोधन अधिनियम 2002 ने बाद में 11वें मौलिक कर्तव्य को सूची में जोड़ा। स्वर्ण सिख समिति ने 1976 में मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की, जिसकी आवश्यकता 1975 से 77 के आंतरिक आपातकाल के दौरान महसूस की गई थी। समिति ने मौलिक कर्तव्यों का पालन न करने में जुर्माना या सजा की सिफारिश की। गोवा में स्थित मामुरगांव बंदरगाह 2015 तक भारत का सबसे शुष्क बंदरगाह था। वर्तमान में गुजरात के अमरेली जिले के पीपावाव बंदरगाह के निकट पीपावाव शिपयार्ड भारत और विश्व के सबसे बड़ा शुष्क बंदरगाह है। विश्व की पहली महिला स्पेशल उपनगरीय ट्रेन 5 मई 1952 को मुंबई में आरंभ किया गया। यह पश्चिम रेलवे द्वारा शुरू किया गया था। यह पहली महिला विशेष ट्रेन सेवा थी जिसे चर्च गेट और बोरीवली के बीच शुरू किया गया। 1993 में इसे विस्तारित कर विरार तक कर गया था। 5 मई 2017 को इसे अपने संचालन का 25 वर्ष पूरा किया था। वर्ष 2015 तक केरल में प्रति व्यक्ति वार्षिक 8 लीटर से अधिक शराब की खपत थी। दक्षिण भारत में 3 राज्य आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, असम NSO द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उन राज्यों में शामिल है जहां ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अधिकतम मात्रा में बियर, विदेशी शराब और शराब का उपभोग किया जाता है। पृथ्वी दिवस एक वार्षिक कार्यक्रम है जिसे प्रति वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। यह पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता समर्थन प्रदर्शित करने के हेतु विश्व भर में आयोजित किया जाता है। इसे पहली बार 1970 में मनाया गया था। हर वर्ष 152 से अधिक देशों में यह मनाया जाता है। एसिटिक एसिड को व्यवस्थित रूप से एथेनोइक एसिड कहते हैं। यह एक रंगहीन तरल कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र CH3COOH है। इसके अनडाइल्यूटेड फॉर्म को ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहा जाता है। फॉर्मिक एसिड के बाद एसिटिक एसिड का दूसरा सरलतम कार्बोक्सिलिक एसिड है। पहली स्थिति कंटेनर A
स्प्रीड पानी का जो है कि अनुपात 7:9 है। 20 लीटर मिश्रण कंटेनर बी में स्थानांतरित किया जाता है। एक कंटेनर ए में 20 लीटर पानी मिलाया जाता है। परिणामी मिश्रण में स्प्रीट की मात्रा 7/16 × 60 = 105/4 लीटर पानी की मात्रा आप देखेंगे तो पानी का रेशियो लेकर और टोटल का योग कर देंगे। 9 और 7 का × 16 + 20 लीटर मिश्रण में मिश्रित किया जा रहा है, तो टोटल मल्टीप्लाई करने के बाद 135/4 + 20 135 + 80/4 लीटर 215/4 लीटर। स्प्रीट और पानी 105/4 रेशियो 215/4 21:43 32 लीटर मिश्रण कंटेनर में बी में डाला जाता है। 32 लीटर मिश्रण में स्प्रीट की मात्रा 21/64 × 32 21/2 लीटर पानी की मात्रा 43/64 × 32 43/2 लीटर कंटेनर बी में प्रारंभिक लीटर 20 लीटर मिश्रण में स्प्रीट पानी 7:9 स्प्रीट की मात्रा 7/16 × 20 लीटर 35/4 लीटर पानी की मात्रा 9/16 × 20 45/4 लीटर कंटेनर बी में स्प्रीट की एवं पानी का अनुपात 21/2 + 35/4 रेशियो 43/2 + 45/4 42 35/4 86 + 45/4 77 रेशियो 131 पानी स्प्रीट 131:77। माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति आवर अनुप्रवाह चाल 15 + x किलोमीटर प्रति आवर ऊर्ध्वाधर प्रवाह 15 - x किलोमीटर प्रति आवर। प्रश्नानुसार 30 टोटल डिस्टेंस दिया होगा 30/50 + x + 30/15 - x = 9/2। ये 9/2 टोटल टाइम है। तो स्पीड अपन डिस्टेंस अपन स्पीड टोटल डिस्टेंस अपन स्पीड करने के बाद टोटल टाइम 9/2 हो गया है। 30 कॉमन ले लेंगे तो 1/15 + x + 1/15 - x 9/2 15 - x 15 + x 15x और 15 - x दोनों का फैक्टर हो जाएगा 9/2। 13 को इधर हम क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। 30/225 - x स्क्वायर = 9/16 225 - x स्क्वायर 30/60/9 200 x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। 225 - 200 = 25 x की वैल्यू √25 तो वैल्यू आ जाएगी 5 km/h। अर्थात स्पीड x की वैल्यू आएगी 5 km/h। वृत्त को सबसे बड़ी जीवा का व्यास होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहा जाता है, जिसको डायामीटर भी कहते हैं। r रेडियस डायामीटर/2 अर्थात रेडियस डायामीटर का आधा होता है। 20.5/2 10.25 सेंटीमीटर। अन्य जीवाएँ व्यास से छोटी होंगी। r = 10.25 क्योंकि एक जीवा 20
20.5 सेंटीमीटर। जब जीवा 20.5 सेंटीमीटर से छोटी होगी तो व्यास 20.5 सेंटीमीटर। चक्रवृद्धि व्यास का फार्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल देख लेंगे। 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 वैल्यू रख देंगे और इक्वल करेंगे 2 वर्ग इकाई आ जाएगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 18√3 वर्ग इकाई। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 3/4 a स्क्वायर इक्वल टू 18/√3। भुजा a स्क्वायर 18 × 4 भुजा √72 6√2 इकाई। दी गई सभी आकृतियों की दर्पण प्रतिबिंब मूल आकृति के सदृश, परंतु 3 आकृतियों के जल प्रतिबिंब की मूल आकृति से अलग है। केवल विकल्प 4 की दर्पण प्रतिबिंब जल प्रतिबिंब की मूल आकृति के समान है। बुक को रीड किया जाता है, उसी प्रकार स्पीच को लिसन किया जाता है। श्रीमती को सुमन राजा राम को सुरेखा की पुत्रवधू है। राजा राम सुरेखा के एकलौता पुत्र कमल है। ब्लड रिलेशन का रीजनिंग का क्वेश्चन है। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की स्थिति निश्चित नहीं है। कभी कभी इसे पहले समूह के क्षार धातु के साथ रखा जाता है तथा कभी कभी 17वें समूह के हैलोजन के साथ रखा जाता है, क्योंकि यह क्षार धातु के साथ साथ हैलोजन के समान होता है। चूँकि क्षार धातुएं इतनी प्रतिक्रियाशील होती हैं, अतः यह केवल प्रकृति में अन्य तत्वों के साथ संयुक्त रूप से पाई जाती है। पीतल एक मिश्रण धातु है जो मुख्य रूप से तांबा जस्ता से बना होता है। तांबा जस्ता के विविध अनुपात कई अलग अलग प्रकार के पीतल निर्माण के लिए प्रयुक्त होते हैं। मूल रूप से आधुनिक पीतल में 67% तांबा तथा 33% जस्ता होता है। हालांकि तांबे की मात्रा वजन से 55% से 95% तक हो सकती है। इसमें जस्ता की मात्रा 5% से 40% तक होती है। इंडिया गेट, जिसे आरंभ में ऑल इंडिया वार मेमोरियल कहते थे, भारत का राष्ट्रीय स्मारक है। यह 1914 से 1921 के दौरान मारे गए अविभाजित भारतीय सेना के 82,000 सिपाहियों की याद में निर्मित एक स्मारक है जो नई दिल्ली में स्थित है। इंडिया गेट पर 13,300 सैनिक का नाम अंकित है। इसमें ग्रेट ब्रिटेन के कुछ सिपाहियों और अधिकारियों का नाम भी शामिल है। एस. ऑगस्ट आर्ट्स
2016 में प्रकाशित भारतीय पेशेवर टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा की जीवनी है पुस्तक में उनकी आधिकारिक जीवन को लिखा गया है, जिसमें भारत से लेकर विश्व के शीर्ष महिला टेनिस खिलाड़ी बनने तक की उनकी यात्रा का क्रमिक विवरण है। जुलाई 2016 में हैदराबाद में आयोजित एक समारोह में शाहरुख खान के हाथों पुस्तक का अनावरण किया गया था। एस अगेंस्ट आर्ट्स अपने कपास उत्पादन और वस्त्र उद्योग के कारण तमिलनाडु में स्थित कोयम्बटूर को प्रायः दक्षिण भारत में मैनचेस्टर के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। भारत के लिए उत्तरी मोटर और पंपों को लगभग आधे से अधिक आवश्यकता की पूर्ति करने के कारण इसे पंप सिटी के रूप में भी जाना जाता है। तमिलनाडु में स्थित कोयम्बटूर वस्त्र उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी विनिर्माण का प्रमुख केंद्र है। गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में परिवर्तित करने के लिए एक अधिक उच्च प्रतिरोध के सीरीज रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। परिपथ में किसी घटक के आर पार विद्यमान विभवांतर को मापने हेतु गैल्वेनोमीटर को समर्थ बनाने के लिए यह परिवर्तन किया जाता है। जॉब शेड्यूल को लॉन्ग टर्म शेड्यूलर के रूप में भी जाना जाता है। यह निर्धारित करता है कि सिस्टम की प्रोसेसिंग के लिए किस प्रोग्राम को प्रविष्ट किया गया है। यह प्रोसेस को क्यू से सेलेक्ट करता है और एग्जीक्यूशन के लिए मेमोरी में लोड करता है। सीपीयू शेड्यूलिंग के लिए प्रोसेस को मेमोरी में लोड किया जाता है। विश्व में थोरियम के प्रचुर भंडार से एक केरल के बीच शेड का अंतर्विष्ट है। थोरियम को भारत का महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन के रूप में भी जाना जाता है। यह खनिज में अंतर्दिष्ट एक रेडियोधर्मी पदार्थ है जिसे मोनोजाइट कहते हैं। विश्व का समृद्ध मोनोजाइट भंडार केरल के पाल घाट और कोइलान जिले में विस्तृत बीच शेड में पाया जाता है। हिमालय वलित पर्वत का एक उदाहरण है, जिसका निर्माण पृथ्वी की दो या दो से अधिक विवर्तिक प्लेट के एक साथ खिसकने के कारण हुआ। प्लेटों के टकराने एवं सीमाओं में संपीड़न के कारण चट्टान वे शैलमय दृश्यांशों, पहाड़ों, पर्वत व पूर्ण पर्वत श्रेणी में संचालित व वलित हो गए। इसके अतिरिक्त एंडीज, अल्पांस पर्वत सभी सक्रिय वलित पर्वत हैं। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। यह नहर भारतीय राज्य पंजाब में संतुलन और व्यास नदियों के संगम स्थल से कुछ दूरी पर हरिक बैराज फिरोजपुर से निकलती है और राजस्थान के थार मरुस्थल में सिंचाई सुविधा प्रदान करती है हुई समाप्त हो जाती है। यह नहर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से होकर बहती है। जब सूर्य डूब जाता है तो सूर्यास्त होने के बाद भी सूर्य की ठहराव से विकिरण आती है, लेकिन यह अधिक विकिरण मौजूद रहती है जिसे पृथ्वी पर अवशोषित कर लिया जाता है, जो कि स्थलीय विकिरण के रूप में पुनर्विकिरित होती है। सूर्य ऊर्जा पृथ्वी की सतह छोड़ देती है, अर्थात स्थलीय विकिरण आवक और विकिरण की तुलना में वायुमंडल को अधिक तापित करती है, अर्थात आतपन होता है। विभ्रंश घाटी रेखीय आकार की एक निम्न भूमि है जो पृथ्वी के एक स्थल तुलना से दूसरे स्थल के नीचे धंस जाने या पृथ्वी में दरार पड़ जाने के कारण उत्पन्न होती है। भौगोलिक विभ्रंश या भ्रंश की इस क्रिया द्वारा निर्मित दरारों को सामान्यतः कई उच्च भूमियों या पर्वत श्रेणियों के मध्य देखा जा सकता है। विभ्रंश घाटी सतह के अलग फैलने, भूपटल विस्तारांत, अपसारी प्लेट सीमा पर निर्मित होती है। महाधमनी मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। यह एक ऐसी धमनी है जो प्रत्यक्ष हृदय से उत्पन्न होती है और वक्ष से होते हुए उदर में नीचे की ओर फैल जाती है। शरीर की सभी धमनियां फुफ्फुसी धमनी, महाधमनी से निकलने वाली शाखा या इसकी मुख्य शाखा में से एक को बचाती है। फ्लेमन कोशिका एक विशेष उत्सर्जक कोशिका है जो मीठे पानी के सबसे सरल अकशेरुकी में पाई जाती है, जिसे प्लेटवर्म, रोटिफर्म और नेमेस्ट्रम शामिल हैं। यह संपृक्त उत्सर्जन प्रणाली वाले सबसे सरल जीव हैं। फ्लेम कोशिका गुर्दे की तरह कार्य करती है, अवशिष्ट पदार्थ को हटाती है। फ्लेम कोशिका के बंडलों को प्रोटोनफिडिया कहा जाता है।
ट्राइनाइट्रोटाइलुइन C6H2 या NO2 थ्राइस CH3 को संक्षिप्त रूप से TNT के रूप में जाना जाता है। ट्राइनाइट्रोटाइलुइन रासायनिक संश्लेषण में इसका प्रयोग कभी कभी अभिकारक के रूप में किया जाता है, लेकिन सुविधाजनक प्रवर्धनी गुणधर्म के साथ इसे विस्फोटक पदार्थ के रूप में जाना जाता है। TNT के रूप में विस्फोटक के उत्पादन को